जतिन और मोनिका इस समय इस सीमा हैदर या जिनको बाइज्जत हिंदुस्तानियों ने तो सीमा भाभी का ध्वजा दे दिया है, लेकिन मेरे को डाउट है कि इनकी रियलिटी क्या है। मैं सबसे पहले जतिन और मोनिका के पास जा रहा हूं, उसके बाद हरिद्वार, लखनऊ और दिल्ली में लोग क्या कहते हैं, व्हाट आर द पीपल्स व्यूज, लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या राय है, वो समझ रहे हैं। हमारे सारे रिपोर्टर्स ऑन है एंड एंकर्स ऑन है। सबसे पहले जतिन आपके पास आ रहा हूं और फिर मोनिका आपके पास। जतिन, ओवर टू यू, कहां हैं आप और जरा लोगों से बात कीजिए, क्या राय है? बिल्कुल ऐश्वर्या, अनबायस्ड राय जो भी हो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जो लोग सीमा भाभी कहकर अक्सर मीडिया के कैमरों के आगे नजर आते थे, अब वो लोग गायब। आप देखेंगे ये वो गली है जहां पर घर है, लेकिन गली से लोग गायब है, सिर्फ मीडिया के लोग ही यहाँ पर बने हुए हैं। और ये वजह इसलिए है क्योंकि एटीएस जब यहाँ पर आई उसके बाद से ही इस पूरे गांव का माहौल। कितने बजे आई थी एटीएस जतिन? जिस जगह जतिन एटीएस कितने बजे आई थी? दुकानदार है उनसे जतिन एटीएस कितने बजे आई थी? जतिन एटीएस कितने बजे आई थी? एटीएस तकरीबन सवा 2 बजे के आसपास आई और जैसे ही एटीएस के 2 पुलिसकर्मी पहले सिविल में आते हैं, एटीएस किस को ले गई? पूरी गली को खाली करा लिया जाता है। जो लोग यहाँ पर जतिन एटीएस किस को ले गई? इस पूरी गली को खाली कराया गया। सबसे पहले सीमा को सचिन कहाँ लेकर गई है और पीछे के दरवाजे से सीमा को एटीएस लेके गई। सचिन कहाँ? लेकिन उसके 5 मिनट बाद दोबारा से टीम आती है और सचिन को भी साथ लेकर गई। तो सीमा और सचिन दोनों चले गए। जानकारी मिल रही है। ओके जतिन, वापस आऊंगा, सीधा जा रहा हूं मोनिका के पास। सचिन सीधा, बिल्कुल। जतिन, मोनिका कहां हैं आप? जी मोनिका, ओवर टू यू। ऐश्वर्या, मैं सीमा के घर के बाहर ही हूँ, सचिन और सीमा के घर के बाहर ही हूँ और यहाँ पर घर की गली के बाहर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से हम बातचीत करते हैं क्योंकि जिस तरीके से आपने भी कहा कि लोगों ने खुले दिल से अपनाया कि सीमाएं लांघकर प्रेम के लिए सारी सीमाएं लांघकर सीमा हैदर यहाँ पर आई हैं और सीमा भाभी का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन अब जब यूपी एटीएस ले गई है तो क्या सीमा भाभी अभी भी सीमा भाभी है? इन लोगों के लिए जानते हैं। सीमा भाभी हर कोई कहता हुआ नजर आ रहा था कि सीमा भाभी है, हर कोई प्रेम से स्वीकार भी कर रहा था, लेकिन अब यूपी एटीएस की टीम ले गई है। अब आपका नजरिया क्या है? अभी तक तो यूपी सीमा भाभी कहते नजर आ रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान आतंकी धमकी दे रहा है सीमा हैदर को लेकर कि सीमा हैदर को वापस कीजिए वरना नापाक हरकत करेगा। 26/11 जैसे हमले की भी चेतावनी दी गई है। देश के साथ ये सब बर्दाश्त कर लेंगे? देश के साथ बर्दाश्त कर लेंगे जिस तरीके से आतंकी हमले? मैं समझ पा रहा हूँ, आप क्यों नहीं बोल रहे? देश के आगे और कुछ है? कुछ नहीं है और आगे बिल्कुल मोनिका, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। हम समझ पा रहे हैं। अब वहां पे लोग क्यों नहीं बोल रहे? बिल्कुल मोनिका, हरिद्वार, लखनऊ और दिल्ली, मैं अपने तीनों रिपोर्टर्स और एंकर्स के पास जा रहा हूं। सबसे पहले दिपेश आपके पास, हरिद्वार में आपके साथ लोग हैं। दिपेश, ओवर टू यू। दिपेश, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या राय? बिल्कुल, देखिए लोगों से ही समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, लोगों के पास आपको क्या लग रहा है जो सीमा हैदर आई हुई है वो क्यों आई होंगी भारत? सर वो क्या मालूम उसका क्या मकसद हो सकता है इंडिया के अंदर आने का, क्योंकि ये जो है ना सीमा हैदर इसका ना तो नेशनलिटी यहाँ की है, इंडिया की है, और विदाउट वीज़ा के इंडिया के अंदर आ चुकी है। 4 बच्चों के साथ जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए हमारी तरफ से। हम तो रखना है, भारत रखोगे उन्हें? नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी लेडी। भारत में रहना चाहिए, लेकिन उनको वापस भेजना चाहिए, जैसे वहाँ उनको वापस भेजना चाहिए। जांच वाच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल। आपको क्या लगता है? वो तो बोल रही है प्यार में आई हुई है यहाँ पे। नहीं, प्यार कोई नहीं है, साजिश हो सकती है, कुछ ना कुछ साजिश हो सकती है। लोगों की राय है। सीधा हरिद्वार से चल रहा हूं, दीपेश, लखनऊ, सीधा लोमस, लखनऊ में लोगों की क्या राय है? लोमस, ओवर टू यू। मैं 10-90 चौराहे, बिल्कुल 10-90 चौराहे पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और साथ में हमारे साथ कई लोग यहाँ पे मौजूद है। बात कीजिए, जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जहाँ सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया यहाँ पे आ गई और कहती है केवल मैं प्यार के नाते आई हूँ, क्या ये सही है? हमारे देश में जो है पबजी और लवजी का ये नहीं चलेगा। हमारे देश की सुरक्षा के लिए कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जो अपने देश की नहीं हुई, जो अपने माता पिता की नहीं हुई, जो अपने पति की नहीं हुई, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? इनकी कड़ी से कड़ी पहले जांच हो, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा की बात है। क्या सीमा हैदर सही बोल रही है? देखिए, जो अपने पति की या जो अपने बच्चों की नहीं हो पाई और वो केवल एक गेम के ऊपर लव का देखकर वो और इंडिया में आ जाती है और ये कहती है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। बाद में ये पता चलता है जांच में कि उनके पास 4 पासपोर्ट निकल रहे हैं और वो जासूस भी मानी जा सकती है। तो हमारे यही है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये आपको व्यूज मिल रहे हैं। लखनऊ से सीधा जा रहा हूँ, लखनऊ से दिल्ली, प्रोफेसर साहब आ रहा हूँ, दिल्ली में हमारे साथी के पास जा रहा हूँ। जी, ओवर टू यू। देखिए ऐश्वर्या, मैं इस समय यहाँ कनॉट प्लेस में लोगों से सीधा बात करता हूँ। क्या कहेंगे? सीमा भाभी दिल्ली आई है, क्या कहेंगे? सीमा भाभी का नाम करें आप लोग?
सीमा भाभी जो पाकिस्तान से आई है तो गलत आई है, पाकिस्तान भेज देना चाहिए उन लोगों को। वो तो स्थिति कह रही मैं तो प्यार में आ गई हूँ। नहीं सर, प्यार तो गलत है ना, वो स्थिति बनाना चाह रही है कि जो क्या जासूस है क्या, उसकी जांच करनी चाहिए पहले। इस तरीके का आना तो उसका बहुत गलत है, खतरे में है। मैं मानता हूँ जांच होनी चाहिए उसकी इस तरीके की। वो हालात वही पैदा हो जाएगा यहाँ पे, 4 बच्चे लेके जो जैसे हाथ में वहाँ कोटो रहा है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है, जल नहीं है, पानी नहीं है। पाकिस्तान में क्या है, यहाँ तो सब कुछ है। यहाँ का मुसलमान भी खुशहाल है, खुश है, सेपरेट है, जागरूकता ही है, मोदी जी के साथ है। आप कह रहे हैं जासूस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती, जांच होनी चाहिए ना। कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ, That's you. क्या कहेंगे? यहाँ पर सीमा हैदर पहुंची है, आप लोग भाभी बताते हो? हम ना बताते, हम तो कह रहे हैं भेज दो, कचरा है वो, क्योंकि उसकी वजह से बम ब्लास्ट शुरू हो गए वहाँ पे। 150 वर्ष पुराना मंदिर जो अच्छा खासा था, उस पर रॉकेट लॉन्चर से आतंकियों ने हमला कर दिया है और वहाँ निरंतर हिंदू लड़कियों की बलात्कार की धमकी के बाद हत्या की जा रही है, धमकियाँ भी दी जा रही है हिंदुओं पे और प्रताड़ना शुरू हो गई। इस लड़की से हमें क्या मिला? सीमा के भारत पे आने से हमें क्या मिला? क्या कुछ वो लेके आई है? भिखारी मुल्क, आतंकी। कह रही मैं तो प्यार में आई हूँ ना। प्यार नहीं है सर, ये व्यापार करना चाहते हैं। सीमा का प्यार का एक व्यापार करना चाहते हैं। अमन की आशा तमाशा पहले भी चलता था, कांग्रेस काल में चलेगा, मोदी काल में नहीं चलेगा। पहले 26/11 हमने सह लिया, अब हमें छोटे मोटे हमले नहीं चाहिए। और आप क्या कहेंगे? देखिए, इस्लाम में एक तो इस्लाम में जाओ तो कहते हैं बंदूक की नोक पे तो कहते हैं गोली मार के कि इस्लाम कबूल कर लो, और जब मैं छोड़ने सिर्फ ये कह रहा हूँ, देता है कोई बिल्कुल तो ये उसको इनका भी व्यू कहते है, हैं मैं ये गोली कह रहा हूँ ये लोगों का अपना व्यू है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।